नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत इसलिए कि इस बार जो वर्दी मिलने वाला तो इस बार वर्दी बिना एग्ज़ाम का मिलने वाला। ठीक है, इस बार वर्दी बिना एग्ज़ाम का मिलेगा। फिर से सुन लो एक बार, वर्दी बिना एग्ज़ाम का मिलेगा। जो भी बच्चा होम गार्ड का जॉब करना चाहता है, ठीक है, जो भी बच्चा होम गार्ड का जॉब करना चाहता है तो 10वां का जो सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होगा, वो जो तुम्हारे पास आधार कार्ड होगा, मोबाइल नंबर होगा, जाति, आवासी, ये सारा डॉक्यूमेंट ले लो। अब फटाफट क्या करो, जाके क्या था साइबर कैफ़े से जाके फॉर्म भर लो, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बिल्कुल क्या होने वाला, रिटर्न वाला एग्ज़ाम कहीं पे नहीं होने वाला। फिर से दोबारा बोल रहे हैं, रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा। किसी भी प्रकार का तुमको पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कोई तुमसे नहीं पूछने वाला, ना ज्योग्राफी से सवाल ना हिस्ट्री से सवाल। ठीक है, फिर से सुन लो कि इस एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा। और सबसे कमाल का बात यह है कि ये जॉब तुम्हारे ज़िला में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? ज़िला में। जिस ज़िला से हो उसी ज़िला में फॉर्म भर सकते हो। याद रखो, दो चीज़ हम बोल रहे हैं बार बार। एक तो इस एग्ज़ाम में कोई क्या होगा, तुमको किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं देना, यानी कि तुमको क्या करना है, कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना। फॉर्म भरने के बाद ऐसा नहीं कहीं पे सेंटर होगा, तुमको बुलाएगा और तुमसे हिस्ट्री ज्योग्राफी में से सवाल क्या था पूछेगा। ठीक है, तो इस चीज़ से मुक्त रहो। और दूसरा बात, ये जॉब तुम्हारे ज़िला में होने वाला, तो सोचो तुम्हारे अपने ज़िला में जॉब होगा और तुमको रिटर्न उटर्न देना नहीं है, तब इससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा। तो अब भी एक सुनहरा मौका। देखो, हम बार बार बोल रहे हैं, हम तो जल्दी क्या होता है, जॉब वगैरह पे हम वीडियो नहीं बनाते रहते, क्योंकि हमको जब तक ऑथेंटिक नहीं लगता, सही नहीं लगता, तो हम वीडियो नहीं बनाते। ठीक है, और बनाते हैं तभी बनाते जब जो क्या हो, 100% जेन्यून हो। बिहार दरोगा का तो खैर छोड़ो, क्लास चल रहा। बिहार होम गार्ड का वैकेंसी आया 15,000। कितना? 15,000। ठीक है, और जो बच्चा जिस जिला में है उसी जिला से फॉर्म भर सकता है। एक बार फिर से सुन लो, दो तीन चीज़ ध्यान में रखना और जो फॉर्म भरते वक्त बिल्कुल गलती नहीं करना। पहला बात, तुम जिस जिला से हो तुम उसी जिला से फॉर्म भर सकते हो, और दूसरे जिला से भरोगे तो वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक, तो इतना सुनहरा मौका क्या होगा, तुमको तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। तो होम गार्ड का जो भी बच्चा जो, और देखो इसमें कोई लोच नहीं है, एकदम कोई ड्रामा वरामा नहीं है, कोई टेंशन उन्शन नहीं है। मस्त क्या होगा, तुमको होम गार्ड का जॉब मिलेगा। होम गार्ड का तात्पर्य समझ लो, होम मतलब क्या हुआ, घर, और गार्ड मतलब क्या करना, सुरक्षा करना। किसका सुरक्षा करना? घर का। तो घर क्या होगा, तुम अपने घर का तो नहीं करेगा, जो सरकारी भवन होगा। अब हो सकता है एसडीओ के साथ तुमको काम करना पड़े, तुमको डीएसपी के साथ काम करना पड़े, तुमको एसपी के साथ काम करना पड़े। ठीक है, यदि कहीं क्या होगा, और भी बड़ा पदाधिकारी का वहाँ पे ऑफिस होगा जिला में, आईजी का हो, कमिश्नर का हो, ठीक है, या फिर डीजीपी का हो, तो इन लोगों के साथ तुमको काम करना पड़ेगा। ठीक, और सोच लो, जब इस पद पे जो व्यक्ति होगा इन लोगों के साथ काम करेगा, तुम्हारा तो रुतबा जलवा अपने आप क्या रहेगा, उसमें भौकाल मचा हुआ रहेगा। अब वर्दी, पुलिस का वर्दी, एक बार वर्दी जो सीना पे चला आएगा ना, वस्त्र जो चढ़ जाएगा बॉडी पे, तो फिर तुम्हारा क्या होगा, जलवा ही अलग रहेगा। ठीक है, हर तरफ अपना ही भौकाल रहेगा। ठीक, तो इस फॉर्म को बच्चा को हम बार बार दो चीज़ इसमें समझा रहे हैं। एक तो इसमें तुमको किसी प्रकार का लिखित परीक्षा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस जैसे बिहार पुलिस का आया हुआ ना, तो उसमें होगा, तो यहाँ पे तुमको किसी प्रकार का लिखित परीक्षा नहीं होगा। एक बात और बताते हैं, देखो ये मत देखो कि होम गार्ड का है फलना चिलना। ठीक है, फॉर्म भरो, सैलरी वैसे ही दबा के मिलेगा। और तुम लोग को जब एक बार जॉब हो जाएगा तो इंटरनल मौका मिलता रहता है, समझ गया, इंटरनल एग्जाम होता है, उसमें भरना ना, दरोगा डीएसपी उसमें भी बनता है। ऐसा नहीं है कि आदमी को यदि लगता होगा कि होमे गार्ड बन के ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है, मौका मिलेगा। इंटरनल एग्ज़ाम होगा, हम जैसे लोगों को, नॉर्मल लोग को पता भी नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म भरेगा, उसमें एग्ज़ाम होगा, और जैसे यहाँ पे कंपटीशन वैसा कंपटीशन वहाँ पे नहीं होता, समझे। अंदर फॉर्म भरना, जॉब कर लो एक बार, उसके बाद 1-2 साल का छुट्टी ले लेना और फिर पढ़ाई करना, समझ गया। एक बार हाथ में जॉब रहेगा तो फिर टेंशन नहीं रहेगा। तो बच्चा से जितना भी अभ्यर्थी देखेगा, ठीक है, तो उससे हम आशा करते हैं जाके क्या करेगा, जाके सबसे पहले फॉर्म भरना। देखो 15,000 है, ऐसा वैकेंसी जल्दी नहीं आता रहता। वर्दी चाहिए तो वर्दी के लिए तुमको क्या होगा, वर्दी के लिए तुमको दौड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा,
समझ गया। और बहुत सारा लफड़ा है, सारा चीज़ को पास करेगा फिर कहीं जाके मेरिट लिस्ट में आएगा। यहाँ पे एक चीज़ से मुक्ति है, वो पढ़ने वाला। अब बहुत बच्चा को होगा क्या होगा, पढ़ने में मन नहीं लगता, तो उसके लिए शानदार मौका तुम्हारे अपने जिला में रहेगा। दिन भर ड्यूटी करो, रात को मन होगा उठाना बुलेट टरटराते हुए क्या होना, गाँव सटा देना, रात भर सोना होना, फिर सुबह में 10 बजे ड्यूटी चल जाना, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो जाके क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा फॉर्म भरो। हम क्या था, पोस्ट बता दिए कितना है, 15,000 और जिला बार दिया गया है। तो इसमें देखो, अब ऐसा तो नहीं है कि तुम मुंह उठा के जाएगा एग्जाम, तुमको क्या था पोस्ट क्या होगा, तुमको वर्दी देगा, नहीं। इसके लिए तुमको फिजिकल पास करना पड़ेगा, वही फिजिकल तुम्हारा। अब नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो कम से कम इतना तो एहसान कर दो सरकार पे कि दौड़ धूप कर दोगे, उछल कूदक करोगे, ठीक है, हाई जंप लॉन्ग जंप ये सब करोगे तो क्या होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। पोस्ट हम तुमको दिखाते हैं जिला बार कितना कितना है। पटना का बात करेगा तो पटना में देख लो 592 है, कितना है 592। नालंदा में कितना है 325 है ना। रोहतास 224। और सोचो विचारो बिल्कुल नहीं, यदि वर्दी चाहिए तो जाके आज का आज अभी का अभी फॉर्म भर दो, ठीक है। 27 तारीख से इसका फॉर्म भराना चालू हो गया। हमको तो हम जल्दी, अब क्या होता है जल्दी सरकारी रिजल्ट.com पे जाते होते नहीं रहते, इसीलिए देखते नहीं। अभी हम देखे तो सोचे तुम लोग को बता ही दे। उसके बाद आते हैं बक्सर में 205 है, हम PDF अटैच करवा देंगे। और फटाफट जाके जो बच्चा देखो 10वां पास है ना, 10वां पास है, ठीक है, और 19 साल का है तो फॉर्म भर लो। अभी नया खून है, समझ गया। ये 17-18 साल का एज का जो लड़का होता है ना, उसके ब्लड में क्या होता, RBC दबा के होता, दौड़ेगा ना तो रॉकेट की तरह दौड़ेगा, समझ गया। एक बार ट्राई करो, अभी पूरा मौका है। एक बार ज्वाइनिंग हो गया ना तो फिर इंटरनल एग्जाम देना दबा के, नहीं तो क्या करना, ज्वाइनिंग करके जॉब ज्वाइनिंग करके छुट्टी लेना 1-2 साल का, उसके बाद मस्त पढ़ाई लिखाई करना, जो चीज़ पास करना होगा कर लेना, ठीक। तभी मस्त मौका। ऐसा ऐसा वैकेंसी जल्दी नहीं आता रहता है। होम गार्ड का भी लेगा ना तो वहाँ पे भी तुमको मगजमारी करवा देगा, करंट अफेयर GK GS पढ़वा के, ठीक। तो अभी सुनहरा मौका है कि कोई किसी प्रकार का तुमको रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। और चलो यहाँ पे तो हम तुमको दिखा ही रहे, एक बार हम क्या करते हैं तुमको एक बार और हम गूगल पे जाके दिखाए थे, ताकि तुम क्या हो और भी तुम्हारा क्या हो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाए, ठीक है। होम गार्ड का देखो, होम गार्ड वगैरह का क्या है ना कि जल्दी पहला बात तो वैकेंसी नहीं आता रहता है। अब वैकेंसी आता है तो क्या होता है कि बुझवे करता है, बिहार है तो बाहर है, आए दिन कुछ न कुछ लोचा लफड़ा होता रहता है। और बिना रिटर्न एग्जाम का क्या होता है, वो 84 का तो नौकरी मिलवे नहीं करता रहता है। आई फिर भी होम गार्ड का मिल रहा है, तो होम गार्ड का मिल रहा है और जॉब बहुत अच्छा है। और तुमको ऐसा नहीं है कि क्या किसी रोड साइड या किसी अलाय बलाय के साथ तुमको काम करना है। इसमें तुम्हारे लेवल, तुम्हारे ही क्षेत्र का क्या होगा, बड़ा बड़ा पदाधिकारी होगा। कहीं पे भी तुम्हारा पोस्टिंग होगा ना तो समझ लो DM हो सकता है, SP होगा, DIG होगा, कलेक्टर हो सकता है, ठीक है, इंस्पेक्टर होगा। तो ये सब जो और कौन है, ये सब जो जितना भी पदाधिकारी होता है पुलिस लाइन में बड़ा बड़ा, तो इन लोगों के साथ ही तुम्हारा उठना बैठना रहेगा। और इन लोगों के साथ रहेगा, समझ रहा है, लाइफ में जरूर क्या होगा, अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो जीवन में और मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, ठीक है। तो एक सुनहरा मौका है, फॉर्म को भरो। जो भी बच्चा नहीं भरा है जाके भरो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता रहता। क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम क्या होता बिना रिटन एग्ज़ाम का नहीं होता रहता, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, लास्ट डेट फॉर अप्लाई 16/4/2025। 27 तारीख से चालू हो गया, आज शायद 1 तारीख है, 1 अप्रैल है, ठीक है। तो 2-3 दिन हो गया है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल। तो एग्जाम कुछ नहीं है जी, क्या है एग्जाम कुछ नहीं है। तो इस चीज़ से क्या हो, एकदम टेंशन पूरा मुक्त रहो, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेता। देखो हम नोटिफिकेशन इसीलिए हम डाउनलोड किए हैं ताकि तुम लोग को क्या कर सके, दिखा सके, ठीक है ना। तो जाइए जाके फॉर्म भरिए। आप जिला वाइज क्या हुआ कि जिला वाइज हम आपको बता ही दिए हैं सारा चीज़, पोस्ट भी बता दिए हैं, उम्र बता दिए हैं, और क्या बताना। अब आपको काम सिर्फ इतना करना है कि आपको जाके फॉर्म भरना है।
और किसी से पढ़ने का कोई टेंशन नहीं है, किसी से भी ना हमसे ना किसी और से, ठीक है। मस्त क्या करना, सुबह में उठो और चल जाओ टनटनाते हुए टहलने के लिए, ठीक है। टहलो बुलो घूमो खाओ पियो और खूब दौड़ो उड़ो, ठीक है। दौड़ होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, ठीक है। ये तो यही सब होगा, इसी पे मेरिट लिस्ट बनेगा। देखो तुमको हम एग्जैक्ट वही पोस्ट उस्ट को छोड़ो, तुमको हम बता दिए हैं, पीडीएफ देते हैं, ठीक है। क्या करना है इसमें देख लेना अपना जिला बार कितना, ठीक है। अब महिला हो पुरुष हो टेंशन नहीं लो, महिला पुरुष का टेंशन नहीं लो, तुम्हारे अपने जिला में होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है जिला में, देखो क्या कह रहा कि अभ्यर्थी के अस्थाई निवासी होंगे, ठीक है। उम्र दिनांक 1/1/2025 जनवरी बीत गया ना तक सभी वर्ग के पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उम्र 19 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। तो 40 से तो ज़्यादा एज के नहीं होगे, जो होगा भर दो, ठीक है। शैक्षणिक क्या है, शैक्षणिक योग्यता तक अभ्यर्थी के उच्च इंटर अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, तो यानी कि क्या करा ये इंटर वाला है ना। शारीरिक देखो शारीरिक दक्षता के बारे में हम बात कर रहे थे, मेन तो यहीं पे गेम होगा। शारीरिक मापदंड सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी, ये देखो किसी को पूर्णिया का जो पूर्णिया जिला है ना, तो वहाँ पे मतलब अब लेटर लिख के दिया गया होगा उसको। तो क्या कर रहा है कि सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी पूर्णिया एवं कोसी मंडल के जिले को छोड़कर, तब पूर्णिया कोसी मंडल में कुछ ऐसा विशेष व्यवस्था होगा तो उस वजह से छोड़ दिया गया, या तो SC/ST होंगे या फिर वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविज़न होगा, ठीक है। तो हम लोग को उस चक्कर में नहीं पड़ना, के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 4 इंच यानी कि 162, तो 162 तो जरूरी होगा। 100 कितना 163-64 के आसपास तो मेरा 63-64 के 165 के आसपास तो मेरा पुरता रहता है, ठीक है। पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिला पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5 फीट 2 इंच यानी कि 157, बोले न कुछ विशेष होगा, तुमको उस चीज़ में नहीं पढ़ना। कोई भूगोलिक क्षेत्र में क्या होता है कि हाइट थोड़ा क्या होता है कम पाया जाता है, तो हमको उस चीज़ पर दिमाग नहीं लगाना। सभी वर्गों की महिला के लिए 153 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि 10वां हम बोलेंगे शुरू में तो उसके लिए सॉरी इंटर पे, ओके। चलो आगे देखते हैं, इस सब को रहने दो, नोटिफिकेशन हम क्या करेंगे डाल देंगे। देखो सीना, वो कहता है ना 56 इंच का सीना, सुना होगा ना। तो सभी वर्ग के पुरुषों के लिए वही सब छोड़ छाड़ के कितना है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए सीना, ठीक है। नहीं सीना तुमको लगे ना कि सीना होना कम है तो 56 इंच का सीना कैसे बनाना है, सुबह सुबह उठना पुशअप करना, ठीक है, मारना पुशअप। अरे दंड बोलते हैं ना, ऐसे दोनों हाथ करके ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे करके एक्सरसाइज करो, अभी से करना शुरू करो, ठीक है, सीना चौड़ा हो जाएगा। अब महिला को सीना होना का टेंशन नहीं लेना। स्त्री का क्या होता है, स्त्री का सीना होना नहीं नापा जाता, तो तुम लोग महिला को क्या है इस चीज़ से टेंशन नहीं है, उसका खाली क्या हो हाइट हो, उसको और भी हाइट उट में फ़ायदा मिलता है। तो जो महिला होगी, जो लड़की उड़की होगी क्या होगा, तो उन लोग को तो इस चीज़ से चलो हाइट का क्या हाइट तुमको उतना दिमाग नहीं लगाना हाइट के बारे में, और ना ही क्या करना चेस्ट उस्ट के बारे में यानी कि सीना होना के बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अभ्यर्थी के नैतिक चरित्र किसी भी प्रकार का क्या हो, कोई अब क्या हो दबंग उमंग मत होना कि पता चला कि कहीं पे लड़ाई पीट झगड़ा उगड़ा किया है, थाना पुलिस हुआ है तो क्या होगा, तो फिर कलेक्टर वलेक्टर बनेगा तो वहाँ पे समस्या हो जाए। तभी क्या करना है, यदि फॉर्म भरना है तो ये अलाई बलाई से क्या करना दूर रहना, ठीक है। उसके बाद आवेदन 27/3/2025 से 16/4/2025 के मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। तो देखो समय बहुत कम है, कुछ नहीं करना, वीडियो मेरा देख लिया तो ठीक है, किसी और का देख लिया तो ठीक, सीधा घर से डॉक्यूमेंट लो, जो 150-200 रुपया लगेगा, 200 रुपया लगेगा नॉर्मल बच्चा को जो जनरल में आता है या OBC में आता है, ठीक है। और जो SC/ST में आते हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, तो उस लोग को 100 रुपया लगेगा। तो मम्मी पापा से क्या करना 200 रुपया तो लेना कि ताकि साइबर कैफे वाला तो लेगा ही लेगा, 100 रुपया और लेना, 300 रुपया लो,
जो जनरल वाले ओबीसी वाले हो, फटाक से जाके क्या करो, साइबर कैफे से सबसे पहले फॉर्म भर दो। और कुछ नहीं करना, हम तुमको क्या कर रहे हैं, फिजिकल के बारे में भी बता दे रहे, कितना कितना क्या क्या पूछेगा, ठीक है। तो उसी पे मेरिट देखो, नामांकन की प्रक्रिया, तो नामांकन की प्रक्रिया में हमने पढ़ेंगे, अभी बता दिए कि क्या होगा, कि इंटर होगा। फिर भी देख लो, अस्थाई निवास पत्र, यानी कि तुम किस जिला का रहने वाला। अब मान के चलो कि क्या हो, तुम हो कि कहाँ के, मधेपुरा के, अब रह रहे हो पटना में, तो तुम्हारे पास मधेपुरा का प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए कि तुम वहाँ का स्थायी निवासी है, ठीक है ना। जन्म तिथि संबंधित मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र, तो स्वाभाविक है, तो इंटर वाला मैट्रिक वाला होगा एडमिट कार्ड, या क्या होगा वो मार्कशीट होगा, तो उसमें होगा ही तुम्हारे नाम, मम्मी का, पापा का, सब चीज़ जो जरूरी है, सारा चीज़ रहता ही है। इंटर का 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा अंक प्रमाण पत्र, इंटर जनरली है तो इंटर में कुछ हो, ठीक है, तो लगा देना, बस हो गया। उसके बाद क्या करना, सीधा जाके फॉर्म को फिलअप कर देना, ठीक है। और हाँ सुनो, जो लड़की, जो भी स्त्री, जो भी महिला यदि शादीशुदा हो, क्या यदि शादीशुदा हो, तो ऐसा नहीं करना कि यदि लव मैरिज की हो, तुम हो क्या हो, तुम उच्च जात से हो और पति तुम्हारा यदि निम्न जात से है, तुमको समझाने के लिए बता रहे, ठीक है, हम जातिवाद उतिवाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो निम्न जात से तुम्हारा पति है, अब क्या कि तुम अपने नाम में अपने पति का टाइटल लगा ली, तो वहाँ पे तो तुम लोअर कास्ट की हो जाओगी ना, और तुम हो वास्तव में क्या, अपर कास्ट की। तो ई वाला चक्कर जो लगाओगी, अब सोचोगी कि आरक्षण मिल जाए, तो चीज़ नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारे पिताजी जो टाइटल लगाते होंगे, यदि मान चलो कि वो सिंह है, वो लगाते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणों में क्या होता है, झा लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का टाइटल, या ठाकुर लगाया था, तो इस प्रकार का टाइटल यदि लगाते होंगे तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे नाम में भी क्या होगा, डैश ठाकुर या डैश झा डैश सिंह होगा, समझ गई। तो ये नहीं करना कि पति का नाम वाला टाइटल लगा लेना, वहाँ पे करना, तो क्या होगा कि फर्जीवाड़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचना, जो क्या होगा, जो महिला होगी, और जो महिला सिर्फ ऐसा नहीं कि है जो क्या कहता है, जो अपर कास्ट की महिला उसी के लिए कर, जो लोअर कास्ट की होगी वो भी, अब कोई भी लोअर कास्ट की होगी, ठीक है, अब वो क्या करेगा, अपने पति का टाइटल लगा लेगी, तो गवर्नमेंट इसमें कंफ्यूज हो सकता है ना। तो इसलिए क्या करना, तुम्हारे पप्पा जो टाइटल लगाते होंगे, जो भी टाइटल लगाते होंगे, ठीक है, बिहार में इतना सारा जात है, तो कोई भी टाइटल लगाते होंगे, तो वही टाइटल अपने नाम में लगाना, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान रखना, पति वाला टाइटल नहीं लगाना, नहीं तो वहाँ पे हो जाएगा लफड़ा, फॉर्म वॉर्म क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। शारीरिक दक्षता एवं आधुनिक तकनीकी से की जाएगी, तो अब वही होगा कि तुम्हारा हाइट नापा जाएगा, तुमको दौड़वाया जाएगा घोड़ा के रेस में, समझ रहे हो, दौड़ोगे, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, जो भी होगा, ये सब गोला फेंक, तो सारा चीज़ करना, उसमें जो आपको मार्क्स मिले तो उसी आधार पे आपका चयन होगा, ठीक है। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी, जो कुल 15 अंकों की होगी। कितना अंक का होगा, 15 अंक का, ध्यान में रखना। शारीरिक दक्षता परीक्षा क्रमबद्ध होगी, जो निम्नांकित है, देखो गौर से सुनो, एक अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापन के उपरांत सर्वप्रथम दौर होगा। तुम्हारा अंगूठा हो सकता है लगेगा, तुम्हारे आंख का जो एरिस है उसको स्कैन करेगा, ठीक है, या तुम्हारे शकले को क्या करे, स्कैन कर ले। यदि वेरीफाई हो गया, जस्टिफाई हो गया कि मान चलो कि हम ही फॉर्म भरे, अमित अमन भरे, अब वहाँ पे क्लियर होगा कि हाँ ये बंदा सही है, तब क्या होगा, हमको उस दौर में घुसने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, इसीलिए सही डाटा डॉक्यूमेंट देना, अर्जी फर्जीवाड़ा नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, भविष्य के एग्जाम के लिए बैन उन कर देगा। निर्धारित समय में दौड़ पूरा नहीं कर पाने पर, यदि जो तुमको मान के लो कि 6 मिनट दिया गया है, अब 6 मिनट 5 सेकंड में भी तुम दौड़ते हो 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो क्या होगा, वहाँ पे तुम ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। निर्धारित समय में दौड़ पूरा नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे एवं आगे की प्रतिस्पर्धाओं में भाग नहीं ले सकेंगे, ठीक है। तो क्या करना, दम भर क्या करना, मम्मी पापा को बोलो काजू उजू देख खिलाए उलाए,
दूध दूध भात उत खाओ दबा के, सुबह में खूब दौड़ो खूब दौड़ो, क्योंकि रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। फिर हम बोल रहे हैं रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। बार बार यदि कोई कहीं पे बोल रहा तो वो क्या कर रहा, भ्रमित कर रहा। ठीक है, सिर्फ दौड़ होगा, वही उछल कूद होगा, उसके बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। तो दौड़ में कितना नंबर मिलेगा, दौड़ में टोटल मार्क है 15, याद रखना। यही तुम्हारा क्या करेगा, यही मेरिट लिस्ट बनाने वाला। दूसरा है दौड़ में असफल, बता दिए, दौड़ में सफल अभ्यर्थियों की ऊंचाई एवं सीने की माप होगी। देखो फिर बोल रहे हैं, जो महिला होगी, जो स्त्री होगी, तो उसका चेस्ट का, उसके सीना का माप नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करना, इस चक्कर में नहीं पड़ना कि मेरा सीना इतना कम है, इतना ज़्यादा है तो हमारा होगा नहीं होगा। तुम लोग को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। और जो पुरुष है, जो लड़का है, उसको लगता है कि मेरा सीना कम है, तो अभी क्या करना, अभी 15 दिन 20 दिन है। ठीक है, क्या करो, पुशअप करो, पुशअप करो, दम भर करो। देखो सीना ऑटोमेटिक क्या होगा, फैल जाएगा। ठीक है, चलो, जिन अभ्यर्थियों की ऊंचाई एवं सीने की माप निर्धारित मापदंड से कम होगी उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा एवं वे आगे की प्रतिस्पर्धा में ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में भाग नहीं ले सकेंगे। देख रहा है, अरे वो पंचायत में कहता है कि देख रहा है विनोद, तो वही है, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्वालीफाई कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक भीड़ कम हो जाएगा। दौड़ में दौड़ा, बच्चा नहीं जो सफल हुआ, क्या हुआ, उसको वहीं पे छांट दिया। आप वहीं से क्या हुआ, टाटा बाय बाय, बैक टू पवेलियन हो जाइएगा। नेक्स्ट आएगा, क्या होगा, इसमें आएगा सीना नापेगा, हाइट नापेगा। अब सीना और हाइट नहीं पूरा तो वहां से बच्चा छंटेगा। देख रहा एकदम क्या करेगा, इतना बेहतरीन तरीका अपनाया कि जब जो मेरिट लिस्ट बना रहा होगा ना, तब तक उसका मतलब वो हो गया होगा सिलेक्शन, कि उसको ताम झाम कोई लच्चर पच्चर रहेगा ही नहीं। सीधा क्या होगा, जो लिखेगा, जब जो वहाँ पे इंचार्ज होगा, जब जो लिखेगा पैड पे, तो समझ लो वही तुम्हारा मेरिट लिस्ट होगा। समझ में आ रहा है, चलो। उसके बाद ऊंचाई हो गया, सीना माप हो गया। उसके बाद तुमको ऊंची कूद यानी कि हाई जंप होता है ना, तो हाई जंप में ले जाएगा, फिर लॉन्ग जंप में ले जाएगा, फिर गोला फेंकवाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज बात लिखा हुआ गया कि ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक के सभी प्रतिस्पर्धाओं में अलग अलग अधिकतम 5 अंक होगा। 15 अंक उधर था, अब 5 अंक इधर है। ठीक है, तो कितना हो गया, 20 नंबर हो गया। एक सेकंड, इसको छोटा करने दो, 20 नंबर हो गया। अब उसके बाद आते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा की निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें दूसरे तिथि को मौका नहीं दिया जाएगा। देखो विभाग अपने तरफ से क्या कर रहा है, कोई लोड नहीं लेना चाह रहा, एकदम वो क्लियर कट कर दिया हुआ कि ये चीज़ करना। तो जिस दिन बुलाया जाएगा तो पहले क्या होगा, पहले ही आ जाना। ही नहीं कि जिला में हो, जिस भी जिला में हो, तो पता चला 30-40 किलोमीटर है, 1 घंटा में क्या हुआ, बाइक को क्लियर सटाने वाला काम करते, वो काम नहीं करना। पहले ही क्या करना, 4 घंटा 5 घंटा पहले ही वहाँ पे हाजिर रहना। ठीक, ताकि अच्छे से वहाँ पे तैयार रहो। पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी के लिए दौड़, ऊंचाई, कूद एवं गोला फेंक के मापदंड एवं अंकों के प्रावधान निम्नवत होंगे। तो देखो बोले हैं, फिर बोल रहे हैं कि रिटर्न एग्जाम में एकदम टेंशन नहीं लेना, वर्दी मिलेगा। ठीक है, खाली दौड़ना है, दबा के दौड़ना। रुको, 1600 मीटर पुरुष वर्ग। देखो लड़का को ना एकदम जरूरी होता है, लड़का को क्या होता है, पूरा एकदम इस पे लगाम लगेले रहता है, सरकार भी, घर भी, परिवार भी, कि क्या हो, पेड़ दो पकड़ के। तो लड़का को क्या करवाना, लड़का को 1600 मीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। गौर से सुनिए साहब, कितना, 6 मिनट। और 6 मिनट हो के 1 सेकेंड हो गया ना, तो फिर समझ ले क्या हो गया, पूरा लंका का दहन वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो 6 मिनट से क्या करना, तो 6 मिनट वाला भी चक्कर मत लगाना, बता रहे हैं इसमें भी बहुत बवाल है। ठीक है, जो 6 मिनट के बाद भाई साहब दौड़िएगा तो 6 मिनट 1 सेकेंड यदि हुआ, एगो बात करो, सब टाइमर रख ले रहता है, वो एक्यूरेट घड़ी वाला। सिनेमा सब में देखता है एथलेटिक्स सब जो दौड़ता है, तो ऐसे टिप देता है तो टिक 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 चलता रहता है, तो वैसा वाला रहता है। तो इसीलिए ध्यान लगाना है। महिला को एकदम बोले ना, महिला को देखो एक चीज ये भी हो सकता है, ठीक है ना, बायस होने की बात नहीं है।
बहुत सारी महिलाएं हैं, क्या होता है कि उनको घर से नहीं निकलने दिया जाता है, बहुत सारा उस पर पाबंदी रहता है। आज भी ऐसा मानसिकता क्या है कि लड़की अकेले घर से बाहर जाएगी, रहेगी, तो आदमी उसके बारे में क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का विचारधारा क्या करता है, अपने दिमाग में सेट करता है। तो महिला को क्या किया गया, 800 मीटर एकदम 50%। अब देखो बिहार सरकार का क्या है, बिहार सरकार का मतलब ये भी है कि महिला को क्या करना है कि 50% आरक्षण भी देना हर फील्ड में, ताकि क्या हो कि कदम से कदम मिला के चले। तो बिहार का क्या होगा, दिन दुगुना रात चौगुना क्या होगा, विकास होगा। क्योंकि पुरुष भी काम करेगा, महिला भी काम करेगी, दोनों साथ में चलेगा तो क्या होगा, कोई गाड़ी में 2 इंजन लगा रहेगा तो क्या होगा, एकदम तेजी से रफ्तार से चलेगा। तो महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण में देखो बिहार सरकार पूरा अपना ताकत लगैले है। तो बिहार सरकार को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि महिला को इतना मौका दे रहा है। तो 800 मीटर का दौड़ होगा महिला का, और 5 मीटर के 5 मिनट के अंदर। तो एगो चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर टेंशन नहीं है कि देखो महिला में भी एगो चीज़ देखो, महिला में कंपटीशन कम है, चीज़ ध्यान दो। बहुत सारी महिला है, बहुत सारा घर परिवार आज भी है। जब लड़का को पुलिस कांस्टेबल में नहीं जाने देता रहता, तो महिला का तो तुम बातें सोच लो, ठीक। तो देखो पुलिस कांस्टेबल में यदि कोई महिला जाती है तो एक बात बहुत क्लियर हो जाता है कि वो स्त्री जो है कहीं ना कहीं क्या है, बोल्ड है, क्या है, मजबूत है, डेयर रखती है, ठीक है। तभी जाके जा रही है, नहीं तो नॉर्मल को तुम कह दो तो ऐसे करके क्या होगा, शर्मा उर्मा जाएगा, वो जाएगा ही नहीं। तो महिला के लिए ये चीज़ अच्छा है। दौड़ का बात करेंगे तो दौड़ दोनों का बता दिए। अब देखो 4 फीट कम से कम कूदोगे तो 4 फीट कूदोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। पुरुष को 4 फीट कूदने में कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुमको कम से कम 4 फीट क्या करना, 4 फीट 1 3 इंच 6 इंच 9 इंच 5 फीट। देखो 4 फीट कुछ नहीं करो, 4 फीट क्या करो, 4 फीट 6 इंच से लेके 4 फीट 9 इंच तक दिमाग लगाओ। तो इसमें क्या होगा, 2 से क्या होगा, इसमें 3 से 4 अंक मिलेगा। यही 20 नंबर है 100 नंबर जी, ठीक है, यही है मेरिट लिस्ट, यही होगा बवाल, ठीक है। तो उसके बाद ये नंबर मिलेगा। महिला में है कि महिला मान के चलो कि कोई महिला यदि 4 फीट कूद गई, तो महिला 4 फीट कूद गई तो क्या होगा, उसका जजे हो जाएगा, उसको 5 का 5 अंक मिल जाएगा, ठीक है। और 4 फीट नहीं कूद पाती है, 3 फीट 6 इंच कूदती है तो 3 अंक मिलेगा। यदि 3 फीट 9 इंच कूदती है तो 4 अंक मिलेगा। तो देखो महिला को यहाँ पे ही मत समझना कि महिला को क्या किया जा रहा है, महिला को ज़्यादा छूट दिया। देखो छूट नहीं दिया। समाज में यदि तुम चाहते हो कि हर व्यक्ति का क्या हो, हर व्यक्ति का विकास हो, हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़े, तो उसको पहले तुमको मौका देना पड़ेगा, उसका हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा, उसको एक सही जगह पे पहुंचा दो। उसके बाद क्या करना, हाथ छोड़ देना कि अब तुम चलो, अब यहाँ से तुम खुद क्या कर सकती हो, चल सकती हो। पहले क्या किया था, जो लीडर होता, जो नेता होता, क्या करता, वो उस रास्ते पे चलता जिस रास्ते पे नॉर्मल आदमी चलने का क्या करता, डेयर नहीं करता। तो क्या होगा, इससे जो महिला सशक्तिकरण होगा, जो महिलाएं सोच रही होगी, सपना देख रही होगी, उसको भी क्या होगा, वर्दी पहनने का भी मौका मिलेगा। चलो लंबी कूद का बात करेगा तो पुरुष को 12 फीट, तो ये सब देख लो वही दिया हुआ 12 फीट, 12 से 13 फीट पे 1 अंक, 14 तक 2, 15 तक 3, 16 तक 4, और 16 से अधिक वाले को 5 अंक। महिला में जो 9 से 10 फीट कूदेगी तो 1, 10 से 11 2, 11 से 12 3, 12 से 13 4, 13 से आगे कूदेगी तो उसको 5 अंक मिलेगा, ठीक है। नंबर लिखते जाना जी, बोल दिए हैं। अरे हाँ चलो ठीक है। तो देखो 55 5 5 10 5 या 15, 15 नंबर इधर और 15 नंबर उधर, तो 30 नंबर का गेम है। यही 30 नंबर आपको डिसाइड करेगा। तो मैक्सिमम लाना, आप रिटेन तो होने वाला नहीं है, समझ गए। तो उसके बाद गोला फेंके, पोंड, वो गोलका रहता है ना, लोहा वोहा का कुछ हाथ में देगा, ऐसे ऐसे करके क्या करना, ऐसे करके फेंक देना है। तो उसमें पुरुष को बोला है कि 16 फीट से लेके 20 फीट तक, यदि 20 फीट प्लस फेंकेगा तो 5 अंक मिलेगा। बाद बाकी देख लेना, हम PDF लगा देंगे, ठीक है। महिला को 10 से 11 फेंकेगी तो 1, 11 से 12 2, 12 से 13 3, 13 से 14 4, और 14 फीट से अधिक फेंकेगी तो क्या होगा, उसको
5 अंक दिया जाएगा। जब ये सब सारा बवाल उवाल हो जाएगा तो उसके बाद तुम लोग का क्या होगा, तुम लोग का मेडिकल होगा। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। तो आपको क्या होगा, आपका मेडिकल होगा। आपका आँख अंधा है या नहीं है, रंग को पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं, सुनने का क्षमता है कि नहीं, पाँव तो चौड़ा नहीं है, नाक क्या है, नाक टेढ़ मेढ़ तो नहीं है, हकला तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ अब पता चला कि तुमको कुछ क्या हुआ, तो तुम होमगार्ड है, कुछ ऐसा घटना हो गया। अब तुम गया, क्या हुआ कि पदाधिकारी को बताने कि साहब साहब यहाँ पे ऐसा ऐसा बवाल कटा हुआ। अब तू पता चला कि बोल नहीं पा रहा, ठीक है, बोल नहीं पा रहा था। जब तक तू बोलेगा पता चला तब तक इतना लेट हो गया, क्या होगा कि बहुत सारा तब तक गलत आदमी क्या करेगा, तांडव मचा के चला जाए। तो इसलिए सब चीज़ को करना जरूरी है। कादर खान कहीं बन गया तो पता चला कि दिन में दिखाई दे रहा, रात में नहीं देख रहा, तो ऑटो क्या करेगा, कहीं से कहीं टकरा देगा, तो हो बवाल है। इसलिए सब चीज़ जरूरी है, ठीक है। चलो इस सारा चीज़ हो जाएगा तो सारा चीज़ के बाद क्या होगा, हाँ 1 सप्ताह के अंदर तुमको क्या होगा, जिला पदाधिकारी जो डीएम जो होगा, ठीक है, या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होगा, तो उसके अनुयायी में देखो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। टेंशन इसलिए नहीं लेना है कि तुम भी देख रहा होगा और बाद बाकी का लोग भी देख रहा होगा, और नहीं कुछ होगा तो बाद में तो पटना हाई कोर्ट जिंदाबाद है ही है ना जी, ठीक है। चलिए लास्ट में मेगा सूची बनेगा। गृह रक्षकों के पद पर नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा की तीनों प्रतिस्पर्धाओं यथा ऊंची कूद, लंबी कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त समेकित कुल अंकों के आधार पर जिला स्तरीय मेगा सूची तैयार की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों के कोटि का उल्लेख रहेगा। आपके कास्ट उस्ट का किस कैटेगरी में है, देखो जात उत का नहीं रहेगा तो कम से कम आपके जात क्या होगा, आपके कैटेगरी का रहेगा कि एससी में, ओबीसी में, ठीक है, कैटेगरी का क्या होगा, उल्लेख होगा। प्रत्येक जिला में रिक्त के विरुद्ध, यानी कि मान के लो कि 10 गो पोस्ट खाली है तो 15 गो लोगों को क्या किया जाएगा, वहां पे लिया जाएगा, ठीक है। गुना 1.5 गुना अभ्यर्थियों की मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, मेगा सूची तैयार करने के निम्न प्रावधान के पालन किए जाएंगे। अभी एक चरण और बाकी है। अभी इस चरण में क्या होने वाला है, शारीरिक योग्यता दक्षता में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। यानी कि मान के चलो कि तुम भी दौड़ा, हम भी दौड़े, दोनों का नंबर भी सेम आया। अब मान के चलो कि एगो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुम्हारा उम्र है मान के चलो कि 25 साल, ठीक है, अब मेरा उम्र है 26 साल, तो यहाँ पे तो मेरा हो जाएगा। अब दूसरा केस लेते हैं कि तुम्हारा उम्र है 26 साल, अब मेरा उम्र है 25 साल, और दोनों का नंबर सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुमको जॉब हो जाएगा, हमको जॉब नहीं होगा। समझ में आया। तो ये वाला जो सिस्टम होगा ना वो फाइनल होगा। तो क्या करना, पूरा एकदम दम भर दौड़ना कूदना है। नेक्स्ट है समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि की दशा में, वो तो अंक के बारे में बताएं। अब मान लो कि जन्म तिथि के बारे में बता दे, तो उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी को स्थान मेगा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। अब क्या हुआ कि तुम्हारा भी मान चलो कि 25 अप्रैल को जन्मदिन है, 1905 कहते हैं, 2005 मान लो। अब मेरा भी क्या है 25 अप्रैल 2005 को मेरा भी बर्थडे है। अब जोड़ोगे तो अब किसी कारण बस मान के चलो कि क्या हुआ कि हम इंटर तक पढ़ाई किए, अब तुम बीए में पार्ट 2 में पार्ट 3 में घुसे हुए हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में तुमको जॉब हो जाएगा, हमको नहीं होगा। समझ में आया। यहाँ पे क्या होगा, जब जन्म तिथि टाई करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो ज़्यादा जिसके पास शैक्षणिक योग्यता होगा तो उस बच्चा को वरीयता दिया जाएगा। ये सब चीज़ कान खोल के सुन लीजिए, बाद में बवाल काटिएगा कि फॉर्म भरे, एग्जाम पास किया नहीं हुआ तो ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, काले ने भी सब बीच में रहता है। हनुमान जी जब जाते हैं लंका तो क्या होता है, रास्ता में बहुत कुछ मिलता रहता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, भरो दवा, फॉर्म भरो, ईमानदारी पूरे अच्छे से करो। दुनिया का होता है तुम लोग का भी होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या है,
हाँ, तो ये सब बाद बाकी वही बकवास है कि क्या कि नाम आएगा तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से देवनागरिकी में ऐसे ऐसे वो दुनिया जहान थी सब चीज़ के लिए ना, फिर क्या होगा एक बार डॉक्यूमेंटेशन होगा। हाँ, चरित्र चरित्र ऐसा चीज़ है ना, तो चरित्र कहीं पे भी खराब रहेगा तो चलेगा, ठीक है। चरित्र कहीं पे भी खराब रहेगा तो चलेगा, मगर थाना में एक बार चरित्र खराब हो गया ना तो फिर समझ लो कि क्या जिंदगी का क्या हो गया, लंका लग गया, ठीक है। तो यदि किसी बच्चा को क्या होना चाहिए कि उसमें थाना पुलिस के मार पीट लड़ाई झगड़ा इधर ठक्कम ठोकी गलम गाली गलौज में क्या होना, कहीं पे संलिप्त नहीं होना चाहिए। नहीं तो उस व्यक्ति को क्या होगा, स्वाभाविक है कहेगा जो व्यक्ति का खुद कैरेक्टर साफ नहीं है तो क्या वो प्रशासन में क्या करेगा, सेवा देगा। तो उस विद्यार्थी के लिए समस्या है। या फिर न्यायालय द्वारा उसको दोषी साबित कर दिया जाए तो वैसा व्यक्ति क्या कर पाएगा, वैसा व्यक्ति का फिर स्थिति डमाडोल है। अब बात बाकी बिहार है तो टेंशन लेना नहीं है, फॉर्म भरना है, जॉब होबे करेगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के आवश्यक निर्देश तो देखो सारा चीज़ हम बता दिए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व सभी दिशा निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर ले तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में सूचनाएं सही सही अंकित करें। यदि कोई सूचना, गौर से सुन लो, यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द किया जाएगा। क्या किया जाएगा, आवेदन पत्र को रद्द किया जाएगा। तो क्या झूठों के दिमाग लगाना, पैसों जाएगा 200-100 रुपया बर्बाद होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ में नहीं पढ़ना है। जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वो दीजिएगा, फॉर्म को जाके एकदम क्या कीजिए, फिलअप कर दीजिए। देखो अभी बिहार सरकार ना क्या पूरा एकदम एक्शन मोड में, ठीक है। कि भाई देखो चुनाव है, उसको भी चुनाव जितना है तो कम से कम इसी बहाने पोस्ट वैकेंसी आ रहा था। देखो जिसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होता है ना तो उसी में ट्राई मारते रहो, ठीक है। जिधरे देखो ना चौपरासी और ना डीएम ना ही दरोगा उरोगा वो सब नहीं देखना। जिधर जो क्या होता है, जो शैक्षणिक योग्यता पूर्ण रहा, विचार मत करना, सीधा क्या करना, एक्शन लेना। जिधरे घुस रहा उधरे घुस जाओ, ठीक है। जब ट्रेन में घुसते हो तो क्या करते हैं, भीड़ भाड़ रहता है, सबसे पहले क्या करते हैं, कम से कम एक बार ट्रेन में घुस जाए, उसके बाद मंजिल तो क्या होना, पहुंच ही जाएंगे। अभी नहीं कि अब एसी में ही जाके बैठेंगे तो फिर वही होगा कि पता चला कि अब वेटिंग लिस्ट है, आप कभी पता चला 4,000-5,000 रुपया नहीं है तो ना राधा का 9 मन घी होगा, ना राधा क्या करेगी, नाच पसारेगी। तो ये चीज़ नहीं देखना। ट्रेन में एक बार घुस जाना, फाइने दे के जाना पड़ेगा, चल जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं है। मगर क्या होना, दिल्ली जाना तो दिल्ली जाना, ठीक है। तो फॉर्म वॉर्म भरिए और जाके फटाफट क्या कीजिए, सारा चीज़ तैयारी में लग जाइए। कोई रिटर्न एग्जाम नहीं, एकदम मस्त एग्जाम है भाई। बोल जॉब हो जाएगा तो मस्त को बुलेट ले लेना, जॉब करके शाम में 5-6 बजे छुट्टी होगा, स्टार्ट करना एकदम टनटनाते हुए घर आना, रात में मस्त घर परिवार के साथ खाओ पियो सो, और सुबह में नहा धोआ के नाश्ता वास्ता करके फिर क्या करना, फिर चले जाना अपना जिला में जॉब करना, एकदम मज़े का है, ठीक है। देखो वीडियो पसंद आता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी ऑथेंटिक चीज़ हमको लगेगा, चाहे हम किसी और से देख के बोले या स्वयं से बोले, ठीक है, जो हमको उचित और 100% सही लगेगा तो हम उस चीज़ पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। चलो धन्यवाद।